हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। आपका स्वागत है HVG ट्रैवल एंड फूड के एक और नए एपिसोड में। एपिसोड इसीलिए कहूँगा इसको क्योंकि इसमें मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा हूँ, ना ही आपको किसी फूड टूर में लेके जा रहा हूँ। बट इस वाले में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशनल बात कहूँगा, और वो इन्फॉर्मेशनल बात आपने थंबनेल में तो पढ़ के पता कर ही लिया होगा। तो कोई भी पैसेंजर जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा पैसेंजर जिसने फ्लाइट में तो ट्रैवल किया है बट आज तक उसको समझ ही नहीं आया कि कौन सा प्रोसेस कब करना पड़ता है, और वो बहुत ही कन्फ्यूज रहता है, तो उन सभी पैसेंजर्स के लिए वीडियो है कि कैसे आपको हर स्टेप करना है। तो मैं उन सब का एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे करके मैं आपको पूरा जो है ये इतना हसल सा जो प्रोसेस आपको लगता है डिफ़िकल्ट लगता है, वो मैं आपको आसान तरीके से बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 1 पर। तो स्टेप 1 क्या है? एयरपोर्ट में एंट्री। अब एयरपोर्ट में एंट्री आप कैसे करेंगे? तो एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक आपका फ्लाइट का टिकट एंड दूसरा जो है कोई भी गवर्नमेंट द्वारा इश्यूड आईडी कार्ड। एंड उस आईडी कार्ड का भी एक कंडीशन है, उस आईडी कार्ड में आपका कलरफुल फोटोग्राफ होना चाहिए। तो ये क्या क्या हो सकता है? तो ये आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, या आपका वोटर आईडी भी हो सकता है। वोटर आईडी उन्हीं लोगों का जिनके वोटर आईडी में कलरफुल फोटो है, क्योंकि पुराने वाले वोटर आईडी कार्ड्स में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हुआ करते, तो वो फोटो नहीं चलेगा। वही आइडेंटिटी कार्ड चलेंगे जिनमें कलरफुल फोटो है आपका। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट के एंट्री के वक्त बैठे रहते हैं, वो आपका शकल जो है आपके आईडी कार्ड के साथ मैच करेंगे, एंड अगर आपको वहाँ पे मिसमैच दिखेगा उन्हें, तो वो आपको एंट्री करने से रोक देंगे। तो इसलिए बात का पक्का ध्यान रखिएगा कि आपका नाम और आपका शकल जो है वो आपके आईडी कार्ड और जो टिकट में है वो मैच करना ही चाहिए। आपका नाम भी, क्योंकि अगर आपका नाम भी अलग हुआ टिकट में और आईडी कार्ड में, तो आपको एंट्री करने से रोक देंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या है? ताला लगाना। ताला लगाना किसमें ताला लगाना? तो ये है उन लोगों के लिए जो अपने घर से मतलब भूल गए हो अपने बैगेज में लॉक लगाना, एंड वो जल्दीबाजी में एयरपोर्ट आ गए हो, या फिर वो ताला लगाना इंटेंशनली भी भूल गए हो। तो अगर आप ताला लगाना भूल गए हैं अपने बैग वगैरह में, तो यहाँ पे जो है आपको लॉकिंग काउंटर में जाना होगा। लॉकिंग काउंटर वो जगह है एयरपोर्ट में जो आपको दिख जाएगा एंट्री के ही वक्त, या आप किसी से पूछ भी सकते हैं। वहाँ पे आपके बैगेज में जो है वो सील लगा दिया जाएगा, जो प्लास्टिक का सील होता है। कोई ताला वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, वो सील लगा दिया जाएगा ताकि आपका जो बैग है वो सिक्योर रहे, उससे कोई भी चोरी चपाटी जैसे कारनामे ना कर पाए कोई भी, जब वो एरोप्लेन में रखा हो कहीं पर कैबिन में, मतलब एरोप्लेन के जो आपसे ले लिया जाएगा, तो वो जहाँ पे भी रखा होगा तो वहाँ पे कोई भी ऐसे चोरी चपाटी जैसे अंजाम ना हो पाए। तो अब ये स्टेप जो है सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप घर से ताला लगाना भूल जाते हैं तभी आपके लिए ज़रूरी बनता है। अगर आप घर से ताला लगा के आते हैं तो आपके लिए इसमें ये स्टेप का कोई भी मतलब नहीं बैठता है, तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, हो सकता है कि हर एयरपोर्ट में जो है लॉकिंग काउंटर प्रेजेंट ना हो, तो उस केस में आप सीधा स्टेप 3 पे आ सकते तो हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। अब आपने जिस भी कंपनी का फ्लाइट का टिकट लिया है, वो विस्तारा हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, स्पाइस जेट हो सकता है, या एयर इंडिया, जिस भी टिकट का मतलब जिस भी कंपनी का आपने टिकट लिया है, तो आपको उस कंपनी के काउंटर में जाना है। उस कंपनी के काउंटर में जाने के बाद अपना जो एरोप्लेन का टिकट है जो आपके मोबाइल में है, या फिर आपके पास उसका हार्ड कॉपी है, वो आपको उनको दिखाना है। उनको दिखाने के बाद जो है वो आपको एक बोर्डिंग पास देंगे। उस बोर्डिंग पास में जो है आपके बाकी के सभी फ्लाइट के डिटेल्स लिखे होंगे कि आपको कौन सा सीट नंबर मिला है, आपको जो है कौन सा मतलब किस टाइम पे आपका बोर्डिंग शुरू होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से गेट नंबर पे आपका फ्लाइट आ रहा है। अब गेट नंबर क्या होता है? तो जैसे रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर होता है, उसी तरह एयरपोर्ट में गेट नंबर होता है। तो उन गेट्स में जो है फ्लाइट आती है। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन आ रही है, अनाउंसमेंट होता है, तो उसी तरह उस आपके बोर्डिंग पास में लिखा होगा कि इस गेट नंबर पे आपका फ्लाइट जो है इतने बजे से उसका बोर्डिंग शुरू होगा। बोर्डिंग मतलब चढ़ाना शुरू करेंगे। तो साथ ही साथ इस स्टेप में एक और चीज़, जो भी आप बैग कैरी कर रहे हैं, अगर वो बैग का भी एक कंडीशन होता है। अगर जो आप हैंड बैग कैरी कर रहे हैं, मतलब वो बैग जो आप अपने साथ ही रखना चाहते हैं और किसी को देना नहीं चाहते, मतलब उसमें हो सकता है कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, या कोई भी छोटे मोटे सामान हो, तो वैसे बैग को अगर आपको अपने साथ रखना है, तो उसका एक कंडीशन है कि उस बैग का वजन जो है मैक्सिमम 7 kg ही हो सकता है। अगर वो 7 kg से ज़्यादा है तो वो हैंड बैग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि उस बैग का वजन 7 kg है। एंड दूसरा जो बैग आप कैरी कर रहे हैं, वो जो है आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट किसको करेंगे? तो जहाँ पे आप बोर्डिंग पास आप ले रहे हो उधर ही आपको सबमिट करना है आपका बैग वो आपसे ले लेंगे। तो वो जो बैग जो आपको सबमिट करना है, उसका भी एक कंडीशन है
कि उस बैग का वजन भी 15 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उस बैग का वजन 15 केजी से ज़्यादा हुआ तो आप पे एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं वो, मतलब आपसे एक्स्ट्रा दाम लिया जाएगा हर 500 ग्राम के हिसाब से या हर 1 केजी के हिसाब से। तो जितना भी आपने एक्स्ट्रा वजन लिया उस हिसाब से आपसे एक्स्ट्रा दाम लिया जाएगा। तो आप ध्यान में अपने बैगों को वजन करके ही एयरपोर्ट लेके जाए, क्योंकि ये चार्जेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये कोई सस्ता नहीं होता है। तो इसीलिए आपका पक्का ये बात ध्यान में रखिएगा, घर से निकलने से पहले अपने बैगों को वजन कर लीजिएगा। हैंड बैग को देख लीजिएगा कि वो 7 केजी से कम है, एंड जो आप ट्रॉली वगैरह लेके जा रहे हैं वो 15 केजी से कम है। तो अब आपने यहाँ पे अपने बैग सबमिट कर दिया, आपको बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग पास में सब चीज़ पता चल गया, आपका गेट नंबर कौन सा है, आपको किधर जाना है। स्टेप 4 सिक्योरिटी चेकिंग। अब ये क्या चीज़ होती है, तो जैसे आपने अब अपना बैगेज वगैरह सब सामान रख दिया वहाँ पे, अब ये रखने के बाद जो है शुरू होता है आपका सफ़र गेट तक जाने का। अपने गेट नंबर, मैंने गेट नंबर तो आपको बता दिया क्या होता है। तो आपको गेट तक जाने के सफ़र में आएगा सिक्योरिटी चेकिंग। सिक्योरिटी चेकिंग क्या होता है, तो इस जगह जो है आपके हैंड बैगेज जो आप अपने साथ रखे हुए उसका एंड आपका जो है चेकिंग किया जाएगा कि आप कोई भी खतरनाक सामान नहीं रख रहे हैं। अब इन सामान की कैटेगरीज में क्या क्या आता है, तो इन सामान की कैटेगरीज में आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स, सीजर्स, कोई भी धार वाले सामान, कोई भी वेपन हो गया, मतलब चाकू, कैंची, कोई भी टाइप का लोहा का सामान, इंस्ट्रूमेंट आप नहीं कैरी कर सकते अपने साथ। कैंची वगैरह जो किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाने लायक हो तो आप नहीं। मानता हूँ कि आपका कोई इंटेंशन नहीं है किसी को मारने वारने का या कुछ करने का, बट फिर भी आप कैरी नहीं कर सकते क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। एंड साथ ही साथ खानों में भी कुछ जगह रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। खाने में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो आप कोई भी कैन फूड नहीं कैरी कर सकते। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो प्रेशराइज्ड हो, जैसे 7 अप, पेप्सी, ऐसे टाइप के कोल्ड ड्रिंक नहीं कैरी कर सकते। वाटर बोतल कर सकते हैं, एंड अपने घर से बनाया हुआ खाना वो भी कर सकते हैं। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, घर से बनाया हुआ खाना आप कर सकते हैं कैरी, बट कोई भी कैन फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, लिक्विड हो गया, वाइन, बियर, इस टाइप की चीज़ें आप कैरी नहीं कर सकते हैं। एंड बाकी मैंने आपको बता दिया, धार वाले सामान, चाकू, नाइफ, वेपन्स वगैरह ये सब भी कैरी, कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड, केरोसिन, पेट्रोल, इस टाइप की चीज़ें आप कैरी नहीं कर सकते। तो ये बात का ध्यान रखिएगा अपने, और ऐसे सामान कैरी मत कीजिएगा क्योंकि यह आपसे वहाँ से निकाल लिया जाएगा। और एक और सामान जो मैं बोलना भूल गया था वो है कि आप कोई भी टाइप का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैरी नहीं कर सकते जो स्विच ऑफ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैरी किया जो स्विच ऑफ होता नहीं है तो वो आपको अलाउड नहीं करेंगे और वहीं पे आपसे ले लिया जाएगा वो। तो इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। एंड चेकिंग करते वक्त प्रोसेस क्या होता है, तो आप जाएंगे, आपको अपना जो बैग है वो खोल के कन्वेयर बेल्ट में रखना होगा। जैसे कन्वेयर बेल्ट धीरे धीरे आपके बैग का चेकिंग करेगा, फिर आपको लाइन में लगना होगा। फिर जो है आपको एक ट्रे मिलेगा, उस ट्रे में आपको अपना बेल्ट खोल के आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपका वॉलेट, आपका ईयरफोन, कोई भी चीज़ जो भी आप कैरी कर रहे हैं वो सब आपको उस ट्रे में रख देना है। और वो ट्रे जो है वो भी कन्वेयर बेल्ट में ही जाएगा उसके साथ। और उस कन्वेयर बेल्ट में जाने के साथ फिर जो है आपको जाना है वो गेट जो आपने देखा होगा अक्सर, सिक्योरिटी गेट जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे टी करके बीप होता है। अगर आपके साथ कुछ भी सस्पिशियस वगैरह है तो आपको उस गेट के थ्रू जाना है। फिर आपका जो है वो मेटल डिटेक्टर के थ्रू जो है वहाँ पे सिक्योरिटी वो चेक करेंगे कि आपने जो है कोई भी ऐसा गलत सामान कैरी नहीं किया हुआ है। एंड फिर जो है आप अपना ट्रे और आप अपना हैंड बैगेज जो आपने कन्वेयर बेल्ट में डाला था वो आप उठा के अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपको बोर्डिंग पास मिल गया, बोर्डिंग पास में सब चीज़ पता चल गया, आपका गेट नंबर कौन सा है, आपको किधर जाना है, और मतलब किधर जाना है वो तो आपको गेट नंबर आपको पूछना होगा किसी से। अगर आप नए नए एयरपोर्ट में कि भैया ये वाला गेट नंबर कहाँ पे पड़ता है, तो आपको बता देंगे कि यहाँ, या फिर ऊपर जो है आपको पक्का इंस्ट्रक्शंस हर एक एयरपोर्ट में दिए रहते हैं, एरो बना बना के कि ये गेट नंबर यहाँ से यहाँ है, ये गेट नंबर यहाँ से यहाँ है। तो ये आप जानने के बाद अपने गेट नंबर के पास पहुंचने के बाद जो है अब हम पहुंचते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 क्या है, बोर्डिंग। बोर्डिंग क्या होता है, तो एरोप्लेन में चढ़ने के प्रोसेस या किसी भी चीज में चढ़ने के प्रोसेस को बोर्डिंग कहा जाता है। तो एरोप्लेन में चढ़ने का जो उसमें टाइम लिखा रहता है आपके टिकट में कि इसका बोर्डिंग कब से शुरू होगा, मतलब कितने बजे से जो है इस फ्लाइट में लोगों को चढ़ाना शुरू करेंगे। तो वहां पे जो है वो जो गेट नंबर आपको मिला है, मतलब उस गेट नंबर के बगल में बैठने के लिए भी जगह होंगे, चेयर्स वगैरह पूरे अच्छे से अरेंज्ड होंगे। आप वहां पे बैठ के वेट कर सकते हैं कि आपका फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम कब से शुरू है। एंड जो आपका जो बोर्डिंग पास मिला है, जैसे आपका बोर्डिंग टाइम शुरू हो जाएगा तो वहां पे जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज आएंगे और वो अनाउंसमेंट करेंगे माइक्रोफोन से या किसी भी चीज से कि वह आपका जो फ्लाइट है वो रेडी है बोर्डिंग के लिए। तो पैसेंजर्स जो है लाइन बना ले और धीरे धीरे करके आए।
तो वो अनाउंसमेंट पक्का करेंगे। तो आप इस बात का चिंता मत कीजिए कि आपको वहाँ पे बैठ के सोचना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा कि हमारी फ्लाइट कब जाएगी, कहाँ जाएगी। कोई बात नहीं, आप अपने गेट नंबर के पास पहुंच गए तो अब वहाँ पे बैठे जो एम्प्लॉयज है वो आएंगे और अनाउंस करेंगे। अब आप इस बात का चिंता मत कीजिए। ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप इस बात से प्लीज़ किसी भी फ्लाइट के कंपनी को फ्रस्ट्रेट मत कीजिएगा कि जैसे उन्होंने आपका बैग रख लिया अपने पास, तो अब उनका ये सर का दर्द बन जाता है कि उस पैसेंजर को कहीं से भी ढूंढ के ला के हमको बैठाना ही है फ्लाइट में, क्योंकि फिर उनके लिए पंगा हो जाएगा कि वो आपका बैग लेके वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको जाना था। आप मतलब फ्लाइट में नहीं चढ़ पाए और वो बैग लेके पहुँच गए, फिर उनके लिए झमेला होगा कि अब उस बैग को वहाँ पे वापस पहुँचाना है, तो उनका सर का दर्द बन जाएगा। तो इसीलिए वो वैसा नहीं चाहेंगे एंड वो आपको कहीं से भी ढूंढ के जो है वो कोशिश करेंगे बैठा देने का, भले फ्लाइट में थोड़ा मोड़ा डिले भी हो जाए। तो इसीलिए इस बात का पक्का ध्यान रखिए कि आप कुछ ऐसा ना करें, ऐसा उनको इरिटेट ना करें। बट हाँ, ये बात अब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, इस बात का मत डरिएगा कि आपका सामान चला गया आप तो यहीं पे रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। बहुत ही रेयर चांस है, ऐसा कुछ कभी नहीं होता है। तो इसीलिए आप जो है आपका बोर्डिंग शुरू हो गया एंड बोर्डिंग के वक्त भी वो ऐसे करके अनाउंस करेंगे कि सीट नंबर इतने से इतने जो है लाइन में लगे, फिर सीट नंबर इतने से इतने लाइन में लगे, फिर सीट नंबर इतने से इतने लाइन में लगे। तो ये जो है इस हिसाब से अनाउंसमेंट होगा। और फ्लाइट का जो सीट नंबर आपको मिलेगा उसमें 2 चीज लिखा रहेगा, एक अल्फाबेट होगा, एक नंबर होगा। मतलब ऐसा उसका D13 मतलब 13, D3, D1, A4, A5 ऐसे करके आपको सीट नंबर मिलेंगे। वो जो अल्फाबेट है वो आपको बताएगा कि आपका कौन से कॉलम में सीट है, और वो जो नंबर है वो आपको बताएगा कि आपके कौन से रो में सीट है। मैं सीट का कॉन्फ़िगरेशन आपको उतना इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे फ्लाइट के अंदर घुसेंगे तो आप एयर हॉस्टेस से पूछ सकते हैं, वहाँ पे जितने भी कैबिन क्रू हैं उसकी मदद ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो आप क्या हेल्प करेंगे मेरी ये सीट ढूंढने में, तो आपको ढूंढ के बोल देंगे कि सर आपका सीट नंबर है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आपकी मदद के लिए लोग रहते हैं फ्लाइट में जो आपकी मदद कर देंगे इस चीज़ में। तो अब आप जैसे फ्लाइट में अंदर चढ़ गए, बोर्ड कर लिया आपने, तो फिर और क्या चाहिए, फिर तो आप अब जा रहे हैं। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सो मेरी तरफ से एक हैप्पी जर्नी आप सभी को। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको कोई भी ज़्यादा मतलब कुछ भी ऐसे टाइप के ट्रैवल के कंटेंट देखने हो तो मेरे से प्लीज़ बताइएगा।